हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार है, सलाम है, सत श्री अकाल है। आप जहाँ भी हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी सिटी में हैं, प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, फैमिली का ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत सेहत और फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें सही रखिए। वीज़ा तो मैं बता रहा हूँ अपने आप आएगा। लोगों को खुश रखिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए। आप देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। ठीक है, यू आर वॉट यू थिंक। ठीक है, किसी ने अगर कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है, यू आर वॉट यू थिंक। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि स्लोवाकिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताइए। ठीक है, मुझे पता है ये उल्टा है, सीधा करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए भाई ज़्यादा कुछ टेक्निकल कुछ करता है नहीं, पेशे से इंजीनियर है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है भाई, क्योंकि भाई मानता है कि जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिट रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया कैमरे को थोड़ा पलटा कर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आपको टकाटक समझाता हूँ अभी। ये देखिए, स्लोवाकिया स्टूडेंट वीज़ा 2025। अगर आपको स्लोवाकिया जाना है, एज ए स्टूडेंट जाना है आपको, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे लास्ट तक, तो आपको 100% गारंटी है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी या सीट सेलेक्ट करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है स्लोवाकिया स्टूडेंट वीज़ा 2025। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पेमेंट या मेरिट सीट। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला और दूसरा पॉइंट, पेमेंट या मेरिट सीट या ट्यूशन फीस वेवर, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप कोई ऐसी सीट ले रहे हैं जिसमें आप पेमेंट दे रहे हैं, मतलब आप मेरिट में नहीं हैं, आप पैसे देके वो सीट खरीद रहे हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपको ये ट्राई करना है कि आप मेरिट सीट लीजिए। मेरिट सीट या इनविटेशन टू कम जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, स्लोवाकिया की यूनिवर्सिटी देगी, वो देखिए आप। उससे क्या होगा, आपका ट्यूशन फ़ी वेवर हो जाएगा। उसके आगे देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि अगर पेमेंट सीट होगी तो ट्यूशन फ़ी वेवर नहीं होगा आपका। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी की रेटिंग। अब देखिए स्लोवाकिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक बेसिक है कि आपको क्या करना चाहिए स्लोवाकिया में जाने के पहले। ठीक है, यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको यूनिवर्सिटी की रेटिंग देखनी हो, कैसे आप देख सकते हैं? गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो कोर्सेज़ हैं उस कोर्सेज़ में जाके देख सकते हैं कि हर एक कोर्स की क्या रेटिंग है और यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रेटिंग क्या है। तो यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। देखिए, बहुत सारे लोग बोर्डिंग और लॉजिंग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बोर्डिंग और लॉजिंग, मतलब खाना पीना रहना वहाँ यूनिवर्सिटी में कैसा होगा, ये आपको 100% पता करना है फ्रेंड्स। अगर आपने ये पता नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए, पार्ट टाइम जॉब अप्रूवल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्लोवाकिया की पार्ट टाइम जॉब का अप्रूवल देती हैं, लेकिन ये इंटरनल होता है। ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब अगर आपको करनी है तो कभी कभी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी स्पॉन्सर करती हैं पार्ट टाइम जॉब। तो आप पता करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं वो पार्ट टाइम जॉब का अप्रूवल देती है कि नहीं, या पार्ट टाइम जॉब को सपोर्ट करती है कि नहीं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, कोर्सेज कौन से ले रहे हैं आप, बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए, कोर्सेज के बाद वाला पॉइंट क्या है, आफ्टर कोर्स सपोर्ट। क्योंकि आपका अगर कोर्स ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट स्लोवाकिया गवर्नमेंट को है, आपने ऐसा कोर्स सेलेक्ट किया है जिसकी रिक्वायरमेंट स्लोवाकिया गवर्नमेंट को है, तो 100% आपको कोर्स अपना ख़त्म करने के बाद आपको जॉब वहाँ मिल सकती है, आफ्टर कोर्स सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोर्स लिया है जिसकी स्लोवाकिया में वारंटी नहीं है, स्लोवाकिया में ज़्यादा चल नहीं रहा, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आफ्टर कोर्स सपोर्ट होगा नहीं। तो ये आपको लास्ट के 2 पॉइंट पता करने पड़ेंगे, आपका जो कोर्स है उसका आफ्टर कोर्स सपोर्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लोवाकिया जा रहे हैं फ्रेंड, तो ये चीज़ पक्का ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखी हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और आप वहाँ जाके भले ही कोई भी डिग्री लेके आए, कोई भी आप वहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटी से लेके आए, लेकिन अगर आपका आफ्टर कोर्स सपोर्ट नहीं है तो आपको दिक्कत आती है। इसलिए इस तरह से प्लान करिए अपना स्टूडेंट वीज़ा। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्लान नहीं कर पा रहे हैं, मेरा 1 टाइम कंसल्टेशन का पैकेज लीजिए, आपको एक ही बार पे करना है, मैं स्टूडेंट वीज़ा तक आपको पूरा गाइड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सेहत का ध्यान दीजिए।